गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक हीरा दिया गया है। सबसे पहले हम हीरा के बारे में जानें कि हीरा है क्या। हम ऐसे कह सकते हैं कि हीरा एक बेशकीमती रत्न है, एक स्टोन है। आज उसके बारे में हम पढ़कर विषय जानेंगे। जैसे कि पाठ में, कहानी में जैसे लेख होता है, निबंध होता है, संस्मरण होता है और आत्मकथा होता है। तो यहाँ पर हीरा जो है अपनी आत्मकथा कह रहा है। हीरा अपने आप में बता रहा है कि मैं क्या हूँ। अगर अपने बारे में बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। आत्म मीन्स अपने अवकथा। जो अपने बारे में कथा कहा जाए उसे कहते हैं आत्मकथा। तो यहाँ पर हम किसकी आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं? हीरा की आत्मकथा। अब हीरा अपने बारे में क्या क्या बता रहा है, अब आप ध्यान से सुनेंगे। मैं एक हीरा हूं, पारदर्शी हीरा। पारदर्शी, यहाँ पर एक शब्द आया पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई दे सके। जैसे एक दीवार खड़ा किया गया है। दीवार जो है, आपके घर में दीवार जो होता है तो दीवार के उस पार हमको नहीं दिखाई देता कि दीवार के उस पार क्या हो रहा है। लेकिन अगर हीरा जो है आपके सामने रख दिया जाए तो हीरा के उस पार में क्या हो रहा है ये आपको दिख जाएगा। अगर हीरा को हम खड़ा करके उसको दीवार कर दें, हीरा का दीवार बना दें, तो हीरा के उस पार भी दिखेगा, यानी हीरा के दीवार के उस पार भी दिखेगा कि क्या हो रहा है। तो जिसके आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। तो हीरा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। मेरे रूप और आकार को देखकर लोग मुझे छूने को ललायत होते हैं, पर यह रूप संगत मुझे ऐसे नहीं मिला है। ध्यान देंगे, हीरा का जो मूल रूप होता है ना, न उसका कोई रंग होता है, न उसमें प्रकाश होता है। लेकिन जब वह जौहरी के घर पहुंचता है, जब आपके और मेरे घर पहुंचता है, तो उसमें आप देखते हैं कि इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश चमक होता है कि अंधेरे घर में, अंधेरी कोठरी में उसको रख दिया जाए, वहां भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। जहां पर प्रकाश है वहां पर अगर उस हीरा को रखा जाए तो उस हीरा को हम देख नहीं सकते हैं। इतना चमक होता है कि हमारी आंख जो है उसकी प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। पर यह रूप सौंदर्य मुझे ऐसे नहीं मिला, कह रहा है कि ऐसे नहीं मिला। इस रूप और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इसको कितना कठिन तपस्या करना पड़ा, इसको क्या क्या सहन करना पड़ा, इसको समझेंगे। इसके लिए मैं पृथ्वी के घर में हजारों वर्ष तक प्रचंड ज्वाला में जलता रहा। किसी घर में की बात हो रही है? तो पृथ्वी के घर में रहा। वह कितने वर्षों तक रहा? हजारों वर्ष तक रहा, और वह उसी में जलता रहा, पकता रहा। जब मैं पृथ्वी से बाहर आया तो मैं केवल एक कंकड़ के समान था। कंकड़ समझते हैं? एक पत्थर के समान था। इस उज्जवल रूप को पाने के लिए मैंने कितनी यातनाएं सही और कितनी कठोर तपस्या की। यातना का मतलब कष्ट होता है। यानी अभी मैं बताया हूं कि हीरा को जब हम खदान से निकालते हैं, उसको धरती से खोद कर निकालते हैं, तो उसमें प्रकाश नहीं होता है, उसका कोई रंग भी नहीं होता है। लेकिन जब वह हीरा त्रास जो होता है, हीरा को त्रासने वाला, हीरा को घसीट कर, हीरा को तपाकर जो करता है उसका नाम है हीरा त्रास। हीरा त्रास जो है उस खदान से निकले हुए हीरा को त्रास करके, घसीट करके, मशीन पर रगड़ करके तब वह उसमें प्रकाश आता है, तब उसमें वो चमक आता है। कहता है कि उसको प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, और कितनी कठोर तपस्या की यह मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मैं समस्त वर्णों और प्रकाश से शून्य था। यहाँ यह खुद कह रहा है कि मेरे अंदर कोई रंग नहीं था। वर्ण का मतलब होता है रंग। मेरे अंदर कोई रंग भी नहीं था और मेरे अंदर प्रकाश भी नहीं था, चमक भी नहीं था। मैं जीरो था, शून्य था। हीरा त्रास ने तराश कर मुझे यह कृत्रिम रूप दिया है, यद्यपि मेरा अपना कोई मौलिक प्रकाश नहीं है। ये कहता है कि मूल रूप से जो हीरा होता है, मूल में एक प्रत्यय लगा तो बन गया मौलिक, यानी कि जो उसका वास्तविक रूप है,
हीरा का जो वास्तविक रूप होता है वह चमकहीन होता है, वह प्रकाशहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जब हीरा त्रास जो होता है, हीरा त्रास जो है, हीरा को त्रास कर रगड़ करके मशीन पर, तब उसमें वह चमक पैदा कर देता है, तब उसमें प्रकाश आ जाता है। यह हीरा त्रास मुझ में इतनी रश्मियां भर देता है कि मेरा रूप निखर कर चमकीला बन जाता है। कुशल हीरा त्रास के हाथों में जाकर मैं इतना प्रकाशमान हो जाता हूं कि अंधेरे में भी चमकने लगता हूं। जो कुशल होते हैं, जो अपने काम में प्रवीण होते हैं, वैसे हीरा त्रास के अगर मैं हाथ में चला गया तो जिसमें प्रकाश नहीं था उसमें इतना प्रकाश हो जाता है कि अंधेरी कोठरी में अगर रख दिया जाए तो उसमें भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। कहता है कि अंधेरे में भी चमकने लगता हूं और रोशनी में तो किसी की भी आंखें मेरी चमक को सह नहीं सकती। इतना उसमें चमक होता है कि उस चमक के सामने मेरी आंखें जो है उस पर ठहर नहीं सकती है, मैं उस प्रकाश को, उस चमक को देख नहीं सकता हूं। मुझे धरती के गर्भ से बाहर निकलने का कार्य राजा छत्रसाल ने किया। धरती के अंदर से निकालने का काम किसने किया? राजा छत्रसाल ने किया। कई सौ वर्ष पहले राजा छत्रसाल ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के पन्ना में बसाए थे। उन्होंने ही मुझे पहचान कर इस दुनिया के सामने रखा। अब आपके सामने अगर कोई प्रश्न कर दे कि हीरा को पहचान किसने दिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के राजा कौन थे? छत्रसाल। उसने ही धरती से निकालकर और हीरा को पहचान कर हीरा को दुनिया में पहचान बनाया। मैं तो धरती में लगभग 300 मीटर नीचे दबा अपने बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं और मेरा सहोदर कोयला धरती के गर्भ में न जाने कब से सोए पड़े थे। अब यहां पर समझिए कि बात आ गई। आप सुने होंगे कि सहोदर भ्राता। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से जन्मा हुआ, एक ही गर्भ से जन्मा हुआ भाई को सहोदर भाई कहते हैं। तो जिस धरती के गर्भ में कोयला है, उसी धरती के घर में वह हीरा भी है। इसलिए हीरा और कोयला को क्या बताया गया? सहोदर भाई बताया गया, सहोदर भाई बताया गया। तो लोगों ने क्या किया? कोयला को तो निकाल लिया। कहते हैं कि मेरा सहोदर कोयला धरती के घर में न जाने कब से सोए पड़े थे, पर एक दिन मेरे सहोदर कोयले को उपयोगी समझकर लोगों ने उसे धरती के गर्भ से निकाल लिया। अब आप बताइए कि धरती के गर्भ में दो है, कोयला है और हीरा है। अब आपको बताना पड़ेगा कि दोनों में कौन बड़ा भाई है? तो कोयला। पहले किसको निकाला गया? तो कोयला को निकाला गया। बाद में किसको निकाला गया? तो हीरा को निकाला गया। तो हीरा क्या हो गया? छोटा भाई हो गया और कोयला बड़ा भाई हो गया। कहते हैं कि हीरा को लोगों ने क्या समझकर निकाल लिया? हीरा को लोग उपयोगी समझकर, लाभदायक समझकर हीरा को लोग धरती से निकाल लिया और कोयला को निकाल लिया और हीरा को छोड़ दिया। अब हीरा जो है वह प्रतीक्षा करने लगा कि मुझे लोग कब धरती से निकालेंगे, मुझे लोग धरती से कब निकालेंगे। वह प्रतीक्षा करने लगा। धरती के गर्भ से निकाल लिया और कोयला भी मुझे भूल स्वतंत्रता से इधर उधर घूमने लगा। जब कोयला जो है धरती से निकल गया तो वह हीरा को भूल गया और स्वतंत्र होकर वह धरती पर विचरने लगा, घूमने लगा। और किसको भूल गया? तो अपने छोटे भाई हीरा को भूल गया। वह निरंतर लोगों की सेवा करके परोपकार में लगा था और मैं बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा में यह सोचकर विकल हुआ जा रहा था कि कहीं तो कोई ऐसा होगा जो मेरी भी कीमत पहचानेगा। अब देखिए
कोयला जो है बाहर भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है स्वतंत्र होकर, लोगों का परोपकार कर रहा है, सब लोग उसका महत्व दे रहे हैं। लेकिन हीरा को लोग छोड़ दिए गर्भ के अंदर, धरती के गर्भ के अंदर ही छोड़ दिए। अब हीरा बेचारा दुखित हो रहा है कि लोग मुझे कब पहचानेंगे, लोग मेरा महत्व कब जानेंगे, ये लोग मुझे धरती से बाहर निकालेंगे। बेचारा वहां पर दुखित होकर अपने आप को कह रहा है कि मेरा कीमत कौन जानेगा, पहचानेगा। कहीं तो कोई ऐसा होगा जो मेरी भी कीमत पहचानेगा। अंततः वह दिन भी आ गया जब मुझे दुनिया में पहचान मिली। मैं बाहर आया और लोगों ने मुझे सिर आंखों पर बिठाया। भाई दोनों एक हैं, छोटे और बड़े से मतलब नहीं होता है। लेकिन आप सबको मालूम कि कोयला जो है बड़ा भाई है और हीरा छोटा भाई है, लेकिन यहाँ छोटे बड़े से महत्व नहीं है। अब पहले तो कोयला निकला था, लेकिन जैसे ही हीरा बाहर आया तो उस कोयले से बेशकीमती हो गया। उस कोयले से ज्यादा महत्व हीरा का लोगों ने मान लिया। तो लोगों ने क्या किया, हीरा जैसे ही आया बाहर, लोगों ने उसको सिरोधार्य कर लिया, अपने सिर आंखों पर बिछाया। मैं शान से इठलाता हुआ धनिक लोगों की शान में चार चांद लगाता रहा। हीरा किसके पास होता है, गरीबों के पास होता है? नहीं, हीरा जब भी मिलेगा तो धनवान धनिक जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों के पास हीरा मोती इत्यादि जवाहरात मिलते हैं। तो ये कहता है कि चार चंद लगाता है। किसका चार चंद लगाता है? गरीबों का नहीं, वह हीरा जो है केवल धनिकों के सौंदर्य को बढ़ाने में चार चांद लगाता है। धनिकों ने मुझे सहेज कर अपनी तिजोरियों में रखकर मुझ पर सैकड़ों तारे व पहरे लगा दिए, पर मैंने कभी उफ तक नहीं की। धनिक लोग, धनवान व्यक्ति, संपत्तिशाली लोगों ने क्या किया, बहुत सारे हीरो को खरीद कर और अपने तिजोरी में बंद कर दिया। वो अपने तिजोरी में बंद कर दिया। लेकिन उस हीरा को थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। कष्ट इस बात का हो सकता है कि जब मुझे तिजोरी में बंद करके ही रखना था तो लोग मुझे धरती से निकाला क्यों। लेकिन जब तिजोरी में बंद हुआ तो उसको इस बात का थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। मैं अपने सहोदर की तलाश में बाहर आना चाहता था। हीरा जो है बाहर आने के लिए क्यों सोच रहा था? वो सोच रहा था कि जो मेरे बड़े भाई हैं कोयला, मैं उनके साथ जाऊं और भ्रमण करूं। उनके साथ होने के लिए ये धरती से बाहर आना चाहता था। परंतु लोगों ने उसमें और मुझ में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर दिया। जब से हीरा निकल गया धरती के अंदर से तो कोयला का महत्व तुच्छ हो गया। वह तुच्छ वस्तु के समान हो गया, उसका कोई कीमत नहीं है। कोयला और हीरा को जब दोनों को एक पास में रख दिया जाए तो दोनों में आप बताएंगे कि दोनों में महत्व किसका है, दोनों में कीमत किसका ज्यादा लगता है, बेशकीमती कौन है? तो आप बताएंगे हीरा। तो जब से वो बाहर आया तब से कोयला जो है तुच्छ वस्तु माना जाने लगा, उसका कोई कीमत नहीं रहा। मैं चाहकर भी उससे नहीं मिल सका। सेठ और व्यापारियों की तिजोरियों ही मेरा भाग्य बन गई और मुझे ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचा हुआ खरीदा जाने लगा। आप बताइए कि आज संसार के अगर सबसे कीमती वस्तु है तो हीरा है, तो उसको हम ज्यादा पैसा देकर खरीदते भी हैं और जौहरी जो होता है, हीरा त्रास जो होता है, वो ज्यादा पैसा लेकर बेचता भी है। तो यहाँ खरीद बिक्री की बात की गई है, यानी खरीदने और बेचने की बात जो की गई है। तो ऊंचे दाम, किसका ऊंचा दाम है? तो हीरा का। पहले मैं राजाओं के सिंहासन और मुकुटों में जड़कर दुनिया की झलक पा लेता था। पहले केवल हीरा मोती का प्रयोग किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। कहाँ?
जिस आसन पर राजा बैठते हैं उसे सिंहासन कहते हैं, और जिसको वह धारण करते हैं अपने सिर में उसे मुकुट कहते हैं। तो राजा के सिंहासन में हीरा मोती हुआ करते थे और उनके मुकुट में भी हीरा मोती हुआ करते थे। तो हीरा को अब संतुष्ट हो गया कि चलो भैया मैं अब तिजोरी से बाहर आया और राजा के सिंहासन और मुकुट में मैं आकर बाहर का रूप सौंदर्य देख रहा हूं। अब उनको खुशी हुआ, दुनिया की झलक पा लेता हूं। उस समय तो मैं गर्व से फुला नहीं समाता जब लोग मेरे अर्थात राजा के सिर झुकाते थे। हीरा कहता है कि लोग राजा को प्रणाम नहीं करते थे, मैं समझता था कि लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जब लोग सिर झुकाकर प्रणाम करते थे तो मैं बहुत खुश होता था। पर अब तो सेठ की तिजोरियों ही मेरे लिए काल कुठरिया बन गई है। अब केवल राजा महाराजा के पास से ही देखा जाए ये अच्छी बात नहीं। इसलिए हीरा कहता है कि मेरे लिए काल कोठरी बन गया। कौन काल कोठरी बन गया भैया? तो धनिक लोगों का, धनवान व्यक्तियों का, जो संपत्तिशाली हैं, ऐसे लोगों के तिजोरी में बंद कर दिया जाता है तो मुझे एहसास होता है, मुझे लगता है कि मैं काल कोठरी में बंद हो गया, और फिर उसको कष्ट होने लगता है तो दुखित हो जाता है हीरा। पर अब तो सेठ की तिजोरियों ही मेरे लिए काल कोठरिया बन गई है। मैं सोचता हूं कि जब मुझे कैद में ही रहना था तो बाहर निकाला ही क्यों? मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। अब देखिए, कभी कभी वो हीरा खुश हो जाता है। कब खुश हुआ? जब वह राजा के सिंहासन और उनके मुकुट में लगा तो वह हीरा खुश हो गया। लेकिन अब हीरा को दुख भी हो रहा है। अब दुखित कब हो रहा है? कह रहा है कि जब लोग मुझे पाकर यह सोचकर अपना सुख चैन खो देते हैं कि कहीं मैं चोरी ना हो जाऊं,